सीतापुर शहर की गलियों में विधायक रणवीर चौहान का नाम किसी कानून से कम नहीं था। उसके बेटे अमित चौहान का रुतबा कॉलेज में ऐसा था कि लोग उसकी तरफ देखने से भी डरते थे। बाप की ताकत और बेटे का घमंड, यही उसकी पहचान थी। उसी कॉलेज में एक दिन नई लड़की आई, आर्या। वह सीधी सादी, मगर आंखों में अजीब सा आत्मविश्वास था। सबकी नजर उस पर पड़ी और अमित ने अपने दोस्तों से कहा, नई चिड़िया आई है, थोड़ा मजा लिया जाए। लेकिन आर्या ने उसे नजरअंदाज कर दिया। अमित को यह बुरा लगा। अगले दिन उसने उसे कॉलेज कैंटीन के बाहर रोक लिया और कहा, इतना एटीट्यूड किस बात का है? आर्या ने शांत आवाज में जवाब दिया, तुम नहीं जानते तुम किससे उलझ रहे हो। अमित हंस पड़ा, और तुम नहीं जानती तुम किससे बात कर रही हो। इतना कहकर उसने उसकी कलाई पकड़ ली। अगले ही पल आर्या ने जोरदार थप्पड़ मारा। पूरा कॉलेज सन्न रह गया। किसी ने मोबाइल निकालकर वीडियो बना लिया। शाम तक वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। विधायक के बेटे ने कॉलेज में लड़की से बदसलूकी की। अगले दिन सुबह अखबार की सुर्खी थी, विधायक के बेटे ने सीएम की बेटी से की छेड़छाड़। यह पढ़कर पूरा राज्य हिल गया। रणवीर चौहान के घर मीडिया, पुलिस और विपक्षी नेताओं की भीड़ लग गई। सीएम ने खुद फोन उठाया और कहा, रणवीर जी, अब आपका बेटा कानून का सामना करेगा। सत्ता का घमंड अब जेल की हवा खाएगा। अमित को गिरफ्तार कर लिया गया। रणवीर ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। फोन कॉल, पार्टी का दबाव, यहां तक कि पैसों का खेल। लेकिन इस बार किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। चारों ओर सिर्फ एक ही चर्चा थी, सीएम की बेटी के साथ बदतमीजी। दिन बीतते गए, अमित जेल में टूट चुका था। उसका घमंड चूर चूर हो गया। वह खुद से बड़बड़ाता, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मुझे छोड़ दो आर्या। उधर सीएम के मन में भी एक सवाल लगातार उठता रहा, क्या सचमुच अमित ऐसा कर सकता है? कुछ दिनों बाद उन्होंने आर्या को बुलाया और पूछा, बेटा, अब तो सजा हो चुकी, अब छोड़ दे उसे। आर्या की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, पापा, आपने कभी मुझसे पूछा ही नहीं कि उस दिन हुआ क्या था। सीएम हैरान होकर बोले, क्या मतलब? आर्या ने कहा, अमित ने मुझे नहीं छेड़ा था। उस दिन कुछ गुंडे मेरा पीछा कर रहे थे और जब अमित ने मेरी कलाई पकड़ी, वो मुझे रास्ते से खींचकर बचा रहा था। मैंने गलत समझ लिया और थप्पड़ मार दिया। बाकी सब मीडिया ने कहानी बना दी। सीएम कुछ देर तक चुप रहे। उनके चेहरे पर पछतावा और दर्द दोनों था। अगले ही दिन वे जेल पहुंचे। अमित सलाखों के पीछे बैठा था, टूट चुका था, मगर उसकी आंखों में अब भी मासूमियत थी। सीएम ने धीरे से कहा, बेटा, गलती हमारी भी थी, हमने सच्चाई सुने बिना फैसला दे दिया। अमित ने सिर उठाया, आंखों में नमी थी। बोला, साहब, मेरी गलती बस इतनी थी कि मैं विधायक का बेटा था। सत्ता के खेल में कभी कभी निर्दोष भी गुनहगार बन जाता है।